बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टूटी फ्रूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे अशरफियाँ भी कहा जाता है उर्दू में। तो ये आज हम तरबूज के छिलकों से बनाएंगे, जो कि बहुत ही ईजीली बन जाती हैं और आप इसे बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं तरबूज के छिलके। तो इस रेसिपी के लिए आपने मोटे छिलके लेने हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी टूटी फ्रूटी बनेगी। तो सबसे पहले इसकी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करनी है। तो यहाँ पर हमने पीलर की मदद से इसका अंदर का रेड वाला पार्ट हटा लेना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और उसके बाद इसका हमने ये पिछला ग्रीन पार्ट भी हटा लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आप पीलर से कर लेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, इसलिए मैं पीलर से कर रही हूँ। तो ये दोनों मैंने हटा दिए हैं। अब इसकी कटिंग आपने किस तरह से करनी है, इस तरीके से आपने इसे चॉप कर लेना है। थोड़ा सा दरमियानी साइज़ का हो, बहुत बारीक भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी मोटा ना हो। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे तरबूज के छिलकों की कटिंग कर ली है। तो ये आप देख लें, साइज़ मैंने इतना ही रखा है। तो ये साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलें अब इसे पकाने की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं इसे पकाना कैसे है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने इतना पानी लिया है कि उसमें ये तरबूज के छिलके इजीली बॉयल हो सकें। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने इसे इसमें शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से उबालना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो अब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। इसे आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस ट्रांसपेरेंट करना है। तो अब इसे पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से उबल चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब मैं इसे छान लूँगी और उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये सारे के सारे मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो अब यहाँ पर एक पैन में शामिल करूँगी 1.5 कप पानी, और ये 1 कप गया और साथ ही यहाँ पर जाएगा आधा कप। तो ये 1.5 कप पानी का जाएगा और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी चीनी। चीनी मैंने ली है 1 कप। तो चीनी शामिल करके इसे अपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है, पिघला लेना है। इसका शीरा रेडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो चीनी को पिघल जाने के बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं ये तरबूज के छिलके, जिसे हमने अच्छी तरीके से बॉयल करके रखा था। तो ये सारे इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस शीरे में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर तक शीरे का फ्लेवर नहीं चला जाता और शीरा अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। तो मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि शीरा बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। शीरे को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई करना है, इसके अंदर जज्ब करना है, ताकि ये टूटी फ्रूटी बिल्कुल मीठी और मज़ेदार बने। तो अब ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी हैं। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि शीरा बिल्कुल भी इसमें मौजूद नहीं है। तो इसकी ऐसी ही कंडीशन होनी चाहिए है, तभी हमारी टूटी फ्रूटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। तो अब यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और इसमें टूटी फ्रूटी शामिल करेंगे। तो टूटी फ्रूटी को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो एक पोर्शन में इसमें शामिल करूँगी और इसमें मैंने शामिल कर देना है येलो फूड कलर। तो ये येलो फूड कलर तकरीबन 3 से 4 चुटकी शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर नीचे एक थाल रख लेंगे और ऊपर इस तरह का एक छलना ले लेंगे। तो मैं इसे ड्राई करने के लिए इस छलने का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर येलो टूटी फ्रूटी को मैंने इस छलने पर डाल दिया है। अब यहाँ पर एक और पोर्शन ले लेंगे टूटी फ्रूटी का और इसमें शामिल कर देंगे रेड फूड कलर। ये भी हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये तैयार है। अब इसे भी हम इस येलो के साथ इसी छलने पर डाल देंगे और सेम तरीके से बाकी की भी सारी टूटी फ्रूटी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 कलर बनाऊंगी, एक येलो, एक रेड और एक ऑरेंज और एक ग्रीन। जो आपके पास कलर अवेलेबल हो आप उतने कलर की टूटी फ्रूटी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 कलर की रेडी करूँगी। तो ये ऑरेंज भी रेडी हो चुकी है, इसे भी हम सेम उसी छलने पर डाल देंगे और फिर ग्रीन रेडी कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल
पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी और आसान रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पर चारों कलर की टूटी फ्रूटी रेडी हो चुकी हैं। तो अभी ये पूरी तैयार नहीं हुई हैं। अभी आपने क्या करना है कि इसे इसी छलने में 2 से 3 दिन के लिए सुखाना है, धूप में नहीं बल्कि आपने किसी छाँव में ही इसे रखना है और 2 से 3 दिन के लिए इसे अच्छे से ड्राई करना है, तभी ये इस्तेमाल के काबिल होंगी। तो अब आप देख सकते हैं 2 से 3 दिन मैंने इसे इसी छलने में रहने दिया है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसे ड्राई नहीं करना, बस ऊपर से ये ड्राई होने चाहिए, अंदर से अच्छे से सॉफ्ट होनी चाहिए है, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की इसकी कंडीशन हो चुकी है। अब आपने इसे एक बर्तन में निकाल लेना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे आपने किसी शीशे के बिल्कुल ड्राई जार में आपने इसे फिल करके फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीरा हमने इसका बिल्कुल अच्छे से ड्राई किया था, नीचे इसने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, सारे कलरों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। तो फ्रिज में आप इसे 5 से 6 महीने के लिए ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जार आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और आपने इसे फ्रीज़र में नहीं बल्कि फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है। तो आपने देखा टूटी फ्रूटी बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी टूटी फ्रूटी को यूज़ करते हुए कुछ रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, इजी और सिंपल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको हर तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।